लगा दी। ये देखिए मैंने कहा मेहमान भी बैठ के मुर्गी खाना खा लेंगे कमरे में। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों आप? अल्लाह पाक आपको खुश रखिए, आबाद रखिए और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का टाइम है और आज मैं उर्दू में बात कर रही हूँ क्योंकि पहले मैं पंजाबी में व्लॉग बनाती थी। मुनीब हंस रहा है देख कर मेरी मम्मा क्या कर रही है, कैसे बात कर रही है, क्योंकि पंजाबी में बनाते थे और मैंने कहा आज मैं बनाऊँगी उर्दू में व्लॉग अपना स्टार्ट करूँगी और पूरी वीडियो में उर्दू में ही बात करूँगी इंशाल्लाह। अगर इसके बीच में पंजाबी बोली भी तो आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि उर्दू में व्लॉग बनाया है तो कैसा लग रहा, आपको लगा सही है या नहीं। अटक अटक के बात कर रही हूँ, समझ नहीं आ रही क्योंकि ज़्यादा पंजाबी में बनाए हैं ना व्लॉग, जितने भी बनाए हैं। और मैंने कहा आज अनोखा ही व्लॉग बनेगा, यहाँ सब बहन भाई मेरे ऊपर हंसेंगे या चलो किसी ना किसी को तो पसंद आएगा ना कि मैं उर्दू में बात कर रही हूँ। तो चले बताएं ज़रूर। और जी शाम की रूटीन है और मौसम काफ़ी ख़राब है, आज लग रहा है बारिश आएगी। और मुनीब जो है ना मुर्गियों को आगे लगाया हुआ है, ये देखिए दौड़ दौड़ के आगे आगे मुर्गी है, पीछे पीछे मुनीब भाग रहा है। जी क्या कर रहे हो मुनीब? जी क्या कर रहे हो? मुर्गियाँ का पकड़ रहा हूँ। क्या करना है पकड़ के? जैसे वो बाजू में बिठाते नहीं है। हाँ बाजू में बिठाते हैं, वो बैठती हैं भला? हाँ मैंने एक बिठाई थी। अच्छा जी मिठाई थी, चलो बिठाओ बिठाओ। और जी मैं बना रही हूँ खाना क्योंकि मेहमान आए हुए हैं कुछ हमारे घर में। तो मैंने नदीम से कहा, मैंने कहा आप जाके ना कुछ खाने के लिए ले आए, कोई सालन वगैरह बनाते हैं, गोश्त ले आए और आलू गोश्त ले आए हैं, वो बनाते हैं सालन और साथ में कुछ थोड़ा सा मीठा भी बना लेंगे। काफ़ी दूर से आए मेहमान तो वो तो वीडियो में नहीं आते, तो मैंने इसलिए ना फिर सेन की सफाई वगैरह की। और ये देखिए चार पाइयाँ लगी हुई हैं, ये देखिए। और सेन में पानी वगैरह भी लगाया, मैंने कहा ठंडा हो जाए। ठंडा तो वैसे ही है क्योंकि मौसम अच्छा है। चलो जी बनाते हैं खाना। प्याज टमाटर अदरक लहसुन मिर्चें और आलू। हाँ जी मैंने कहा मैं बना लूँ सारा सामान मसाला वगैरह और आलू वगैरह भी काट लूँगी, साथ में सारा कुछ बना के जल्दी जल्दी आग जलाएंगे। आग जला के भी खाना पकने के लिए रख देंगे जल्दी जल्दी। सालन बना लेंगे बस। रोटियां जो है वो बाहर होटल से लगवा लेंगे क्योंकि रोटियां तो नहीं बनेंगी। घर की बनाते हैं ना तो अपने लिए तो बना लेते हैं, थोड़ी सी होती रोटी की। जब मेहमान आए तो फिर ज़ाहिर रोटियाँ थोड़ी सी ज़्यादा है तो बाहर से बनवा लेंगे। मौसम भी ख़राब है, सालन जल्दी जल्दी बस बन जाए। वैसे भी मुर्गे का सालन तो है ना जल्दी बन जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो दूसरा गोश्त हो ना, जो बड़ा गोश्त होता है उसके ऊपर टाइम लगता है। और बादल भी काफ़ी ज़्यादा है, बस जल्दी से खाना बन जाए। आग जलाती हूँ मैं। अगर आ गई ना बारिश तो सालन भी नहीं बनेगा। ये चार पाई मम्मा ने वहाँ पे खड़ी कर दी हैं। हाँ जी तो रखत के नीचे मैंने कर दी है चारपाई, उधर तो बारिश आ रही है। और मैंने कहा जल्दी थोड़े से बर्तन पड़े हैं, मेहमानों के लिए चाय वगैरह बनाई थी और कपड़े वगैरह धोने वाले पड़े थे, मैंने कहा जल्दी धो गए। और उधर मैंने प्याज पकने के लिए रख दिए हैं, आग जलाई है। बस देखते हैं सालन बनता है या नहीं क्योंकि बारिश भी है और खाना भी बनाना ज़रूरी है मेहमानों के लिए, अपने लिए ये तो भी काम ज़रूरी है ना। अभी तो हल्की हल्की है ना, ज़्यादा तेज़ नहीं है। बारिश हो रही है तेज और मैंने कहा बर्तन वगैरह रखती हूँ कमरे में क्योंकि पहले भी इतना कहा था कि आप अंदर ही रहने दो। कहने लगी नहीं मम्मा यहाँ पे अच्छा लगता है, रोए वहाँ से बर्तन उड़ रखती है। अब आई ना बारिश दोबारा उठाओ और कमरे में रखती, दो दफ़ा हम मेहनत करो भाजी बच्चों की भी मान। और जी अब मैं बनाने लगी मसाला और मैंने कहा आलू वगैरह भी बना के रख लूँ, काट के रख लूँ। और यहाँ पे बारिश कम हो रही है, दरख्त के नीचे ना यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती, इसलिए मैंने मुर्गियाँ बस उन्हें पता है ना कि प्याज वगैरह काटते तो ऐसे तंग करती हैं। तो मैंने कहा इधर बैठ के मसाला वगैरह सारा बना लेती हूँ, जैसे करती हूँ। यहाँ पे सिलेंडर रखती हूँ क्योंकि उधर बारिश ज़्यादा है और इधर कुछ कम है और बदल भी काफ़ी गरज रहे हैं। देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी। जल्दी जल्दी यहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं है।
इसलिए बचत है कि ऊपर रख वगैरह है, इसलिए कमरे में तो बहुत गर्मी है। और जहाँ जब मौसम ख़राब हो ना उसी वक्त हमारी लाइट भी चली जाती है और समझो कि पता नहीं वो आती है शाम तक के नहीं आती। और जी मैंने आलू भी धो लिए हैं और ये देखिए अदरक लहसुन और वेजिटेबल भी। अब मैं धो रही गोश्त, मैंने कहा गोश्त वगैरह भी धो के और रखूँगी कमरे में सिलेंडर रख लूँ क्योंकि बारिश तेज़ है। अब वो दरख्त के नीचे भी बारिश आने लगी है तो मैंने कहा अंदर रख लेती हूँ और अंदर बैठ के बना लेते हैं सालन। और जी प्याज हो रहे ब्राउन, ये देखें थोड़े से मैंने उनको पानी में पका दिया था। अब इनका बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा मसाला। और बैठ के मैं कमरे के अंदर दरवाजे के साथ ही बिल्कुल बाहर, मैंने कहा चलो रोशनी भी होगी तो लाइट है लेकिन बहुत कम लाइट है। तो मैंने कहा जहाँ बैठ के ना तो मैं सालन तो बनाऊँ ना, तो सारा सामान मैंने इधर रख लिया। फिर मैंने सिलेंडर रख लिया अंदर ही, तो मैंने कहा तो काम खत्म करूँ ना। और जी प्याज हो चुके ब्राउन और मैंने कहा टमाटर और मसाला वगैरह डालती हूँ, इसे अच्छी तरह भून के ना फिर डालूँगी मिर्चे नमक और मसाला वगैरह गरम मसाला। तो सिलेंडर पे सालन बनाओ ना मज़ा नहीं आता। ये है ना कि अब लकड़ी पे बनाते हैं ना, इसके ऊपर में जैसा लग रहा है कि सालन ना कच्चा कच्चा। और माशाल्लाह से मसाला मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है, तो मसाला बन गया है। और अब मैं डाल रही हूँ गोश्त चिकन को डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। सिलेंडर पे ना पकाने का मज़ा नहीं आता क्योंकि अब लकड़ियों पे बनाते हैं ना, पापियाँ में लकड़ियों में, तो सिलेंडर पे ना बस नहीं से ये बन रहा मुझसे। चले आप मजबूरियाँ बनाएंगे तो सही, क्या करेंगे। यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना गैस तो है नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा ना सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं हम सिलेंडर पे सालन बनाते हैं, सिलेंडर पे रोटी बना लेते हैं। सिलेंडर पे रोटी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सिलेंडर भी बड़ा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। बड़ा हो ना उसके ऊपर ये कड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो तवा रख लेता है रोटी बना लेता है। इससे कड़ा बहुत छोटा है, इसलिए चाय वगैरह जैसे सालन बना रही हो सालन बनेगा और रोटी वगैरह नहीं बनेगी। चले ये ज़्यादा तो हो रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। और जी ये आ रहा है जी बारिश का पानी, ये देखिए बारिश हो रही है और मोबाइल के ऊपर भी पानी आ रहा है, ये देखिए। और इधर आगे जी मुर्गी है, ये देखें जी, ये देखें भीग गई है बिल्कुल बारिश में और अपने बाल सुखा रही है। इधर आगे के इधर बारिश ना डरती बहुत है ये। और जी चिकन को अच्छी तरह मैंने भून लिया है, फ्राई कर लिया, देखें मसाले में। अच्छा आज हमारी वीडियो है ना, हमारी वीडियो अटक अटक के मैं बात कर रही हूँ और रुक रुक के बना रही हूँ, समझ नहीं आ रही कैसे बनाऊँ। पंजाबी में तो जल्दी जल्दी से बोल लेते हैं और थोड़ी सी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। एक दो वीडियो बनाऊँगी ना ऐसे ही तो आहिस्ता आहिस्ता ये है कि जांच आ जाएगी बात करने की, बोलने की, पता चल जाएगा कि ऐसे बोलते हैं, फिर आसानी हो जाएगी। जैसे पंजाबी में जल्दी जल्दी वीडियो बना लेते हैं, बात कर लेते हैं ना, तो ये है कि उर्दू में बात करना ज़रा आसानी हो जाएगी। काफ़ी बहन भाई कहते थे आप ना उर्दू में भी लोग बनाया करें, वीडियो बनाया करें, आप पंजाबी में बात करते हैं, किसी बहन भाई को समझ आती है पंजाबी, किसी को नहीं आती। तो मैंने कहा था कि कोशिश करूँगी, तो आज हिम्मत और कोशिश की है, तो देख लें अटक अटक के बना रही हूँ। बना लिया हमारी मीठी सेवी। हाँ जी मैंने से थोड़ा सा घी डाल के ना और थोड़ी सी भून लूँगी, फिर निकाल के इसको पतीले में से किसी बर्तन में डाल लूँगी ना, फिर इसको बनाएंगे चाशनी, फिर इसके अंदर डालेंगे। तो ठीक है ना, जल्दी जल्दी बन जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कमरे में इतनी गर्दी हो गई है ना, जैसे और जी सेवियों का पानी पक गया था चाशनी, और मैंने कहा सेवियाँ डाल दूँ। कई लोग तो ऐसे करते हैं ना कि सेवियाँ जब वो भूनते हैं ना घी में तो उसी टाइम पानी डाल देते हैं तो वो पक जाती है, लेकिन मुझे वैसे नहीं बनानी आती। मैंने कहा हलवा ही ना बन जाए क्योंकि ज़्यादा बारीक है ना, और इसमें पानी बहुत कम डालते हैं, सिर्फ थोड़ा सा डालते हैं कि थोड़ी थोड़ी ना भीग जाए और
ज़्यादा पानी से ना ये बिल्कुल ज़्यादा गल जाएंगे। ये देखिए आपको पानी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत थोड़ा पानी मैंने डाला है हल्का सा। तो बस अभी इसे दम लगा देंगे और जल्दी जल्दी ये दम में ही पक जाएंगे। और माशाल्लाह जी सेवियाँ बिल्कुल तैयार हैं। दम लगाया हुआ था मैंने, अब दम देखते हैं उठा के कैसी बनी है। नीचे रख लेते हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी पकी हैं जी हमारी सेवियाँ। अब हम डालेंगे ना इसको ट्रे में, पंखे के नीचे रखेंगे ना तो ये देखिए ये चावलों की तरह हो जाएंगी अलग अलग। थोड़ी सी मैंने वो गिरी वगैरह भी डाली है इसके अंदर ना। ये ज़्यादा लोग नहीं पका सकते ज़्यादा बारीक सेवियाँ, क्योंकि ये जल्दी नरम हो जाती हैं, ज़्यादा गल जाती हैं और बिल्कुल जो कहते हैं हलवा, और हलवा ही बन जाती है। ये भी कोई कोई बंदा बना सकता है। बड़ी एहतियात करनी पड़ती है जब ये सेवियाँ बनाते हैं ना हम लोग, बहुत एहतियात करनी पड़ती है। पानी ज़्यादा ना हो, ज़्यादा गल ना जाए। मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो क्या कहेंगे ये किसने पकाई है, क्या इसको पकानी नहीं आती, बड़ी टेंशन होती है। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सही बन गई। मैं खुद डर रही थी कि अल्लाह करे सही बन जाए। तो ये देखिए बिल्कुल सही बनी है। अब डालते हैं जी ट्रे में। और नदीम कहे थे कि रोटी ना तो दूर से ले आएंगे होटल से, क्योंकि मौसम सही नहीं है। तो यहाँ पर तंदूर आज बंद है, जो हमारे साथ ही है ना ये बंद है होटल, थोड़ा सा है आगे रोड के ऊपर, वहाँ जाएंगे और रोटियाँ ले आएंगे। सालन भी तैयार है माशाल्लाह से। ये देखिए ये देखिए ये जी आलू और चिकन का सालन तैयार और सेवियाँ भी तैयार। हम नदीम को कहती है आप जाकर रोटियाँ ले आएँ, और शाम का भी टाइम है और फिर देते हैं जी मेहमानों को खाना। बारिश रुक गई थी और मैंने दोबारा से 4 पाइयाँ इधर लगा दी। ये देखिए मैंने कहा मेहमान इधर बैठ के और इधर ही खाना। ज़्यादा लाइट अल्लाह का शुक्र है पूरी हो चुकी है। ये देखिए शेर में बल्ब लगा हुआ है। और जी आज की टूटी फूटी वीडियो अगर आप सब बहन भाइयों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ जी, क्योंकि अज़ान हो रही है मगरिब की और नमाज का भी टाइम हो रहा है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिए जी, आमीन। अल्लाह हाफिज़ जी।